गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्री लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है। अब तक जो हमारे ये है फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर, फर्स्ट एपीआई जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये अभी हमने मॉडल तक, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हमने मॉडल तक बनाया था। और हमने मॉडल से एक तो स्ट्रिंग तो हम अब तक रिटर्न कर ही रहे थे, एक हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, और एक डेटा टेबल रिटर्न करके देखी थी कि कैसे कैसे हम रिटर्न करते हैं। ठीक है। अभी आ गए हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर देखेंगे। तो थ्री लेयर आर्किटेक्चर में हमारी, जैसे समझ में आ रहा है, तीन लेयर होती है। ठीक है। सबसे पहले यूआई प्लस एमवीसी जो ये है, तो ये जो यूआई प्लस एमवीसी जो लेयर होती है, इसका नाम होता है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो यूआई हमारा होगा, जो हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, जहाँ पे एंड यूजर को बटन्स वगैरह मिलते हैं क्लिक करने के लिए, जहाँ से अपना इंसर्ट ऑपरेशन या अपना सेलेक्ट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। और ये है एमवीसी। एमवीसी हमें पता ही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, हमने डिटेल में डिस्कस करके रखा है पुरानी अपनी वीडियोस में। ठीक है। और हमने यहाँ से रिटर्न वगैरह करके भी देख लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम इसका देख चुके हैं। तो ये होता है एमवीसी आर्किटेक्चर। ठीक है। अब दूसरी लेयर होती है हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर। इसको हम बीएल लेयर भी बोलते हैं। सामने लिख देते हैं इसके, BL। ठीक है। ये हमारी बीएल लेयर होती है। बिजनेस लॉजिक लेयर में हमारा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हम कोड कर रहे हैं तो किसी न किसी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं उस कोड, तो यहाँ पे हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारे लॉजिक आते हैं। अब बिजनेस लॉजिक का एक एग्जांपल जैसे अगर मैं तुम्हें दूँ, तो जैसे अब तक हमने जो हमारी फर्स्ट एपीआई जो हम ये बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट की डिटेल का एग्जांपल लिया है, तो उसी से रिलेटेड एक बताता हूँ। हम मान लो कि जैसे हम किसी स्कूल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कोई सिस्टम, वहाँ पे हम स्टूडेंट की डिटेल अपने पास रखेंगे। तो अब हमारे जो स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, उनके रोल नंबर होते हैं। ठीक है। अब रोल नंबर हमारे हो गए क्या, 1 2 3 4। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो जो हमारी वैलिडेशन होगी इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कि भाई रोल नंबर पे हमारी इंटीजर वैल्यू ही आएगी, उसको हम इस लेयर में रखते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर में रखते हैं। और एक और एक अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि मान लो बिजनेस से हमें ये आती है, मतलब जिस कॉलेज या स्कूल के लिए तुम्हें डिफाइन करो, हमें कहते हैं कि भाई हमारी एक क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे ही नहीं। तो हमारे क्या होगी, एक वैलिडेशन होगी कि जैसे ही रोल नंबर 50 के ऊपर हो, हमें कोई एरर मैसेज थ्रो हो जाए। ठीक है, कि भाई 50 के ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारी बिजनेस लॉजिक। ये बिजनेस लॉजिक जो है, ये सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं, सिर्फ वैलिडेशन के लिए नहीं। अब हमें डेटा डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अपने जो पैरामीटर्स होते हैं उसी तरीके से नेक्स्ट लेयर में भेजने होता है, तो वो काम भी बिजनेस लेयर लॉजिक में होता है। ठीक है। तो ये सारा काम होता है बिजनेस लॉजिक में, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ लॉजिक लिखना है, तो बीएल में लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, वहाँ पे तुम किसी के लोन की डिटेल इंसर्ट करा रहे हो। ठीक है ना। तो अब लोन है, लोन का अमाउंट होता है, लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट के साथ ईएमआई कैलकुलेट होती है। तो अब ये जो पूरा लॉजिक होगा, ठीक है, क्योंकि यूजर से तुम क्या इनपुट कराओगे, तो भाई अमाउंट डाल, इंटरेस्ट रेट डाल। ठीक है। अब एक बटन क्लिक होगा और उसको ईएमआई वगैरह मिल जाएगी, टाइम पीरियड भी डालना पड़ेगा, फिर कितने टाइम पीरियड के लिए ईएमआई चाहिए, तो उसके हिसाब से उसे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये ईएमआई कैलकुलेट कहाँ पे होगी, ये हमारा बिजनेस लॉजिक होगा। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से चीजें सेंस कर रही होंगी, तो ये होता है हमारा बिजनेस लॉजिक, ये हमारा बीएल वाली लेयर में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी डेल डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है ना। डेटा एक्सेस लेयर क्या होती है, तो इसका काम होता है बस डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना। ठीक है, मतलब इसका काम होता है डेटाबेस में या तो डेटा इंसर्ट करना, या फिर डेटा फैच करना। ठीक, या तो डेटाबेस में डेटा डालेगा या फिर फैच कर लेगा। ठीक है। डेटाबेस का क्या नाम है, क्या कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगी, वो सब डेल में होता है, उसका बाकी लेयर्स से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके पास जो भी हमने पैरामीटर्स भेजे, जो उनको डेटाबेस की टेबल में डालेगा,
या फिर उस उन पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमें कुछ डेटाबेस से वैल्यू फेच करके दे। ठीक है ना, यही काम होता है डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, तो अब ये बात करते हैं कि हम ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर बनाते ही क्यों हैं, और थ्री लेयर्स ही क्यों हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, लेयर आर्किटेक्चर में कितनी भी लेयर्स हो सकती हैं, वो हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर है। हम अभी जिसमें काम कर रहे हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो है थ्री लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, हम यूज भी इसी को करते हैं। तो अब ये थ्री लेयर आर्किटेक्चर है, अब हम बना क्यों रहे हैं, क्यों चाहिए हमें थ्री लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अब चाहे थ्री लेयर आर्किटेक्चर हो, टू लेयर आर्किटेक्चर हो, या फाइव लेयर आर्किटेक्चर हो, जो हम आर्किटेक्चर बनाते हैं वो बस इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना जो कोड है वो सही से ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो अगर मान लो कि मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब यूआई में अब तक वो एंगुलर यूज कर रही थी, ठीक है ना, पर अब कुछ टाइम बाद कुछ किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से हमने कहा कि भाई अब हमें एंगुलर नहीं, अब हम रिएक्ट में इसको मूव करेंगे। ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड नहीं किया होता फिर लॉजिक को, तो सारा जो कोड है अभी डिपेंड करता है एक दूसरे पे। मान लो मैंने जो बिजनेस लॉजिक के सारे रूल हैं वो एंगुलर में ही लिखे होते, ठीक है ना, तो क्या होता, जब मैं रिएक्ट में मूव करूंगा तो मुझे सारे बिजनेस लॉजिक भी छेड़ने पड़ेंगे। बिजनेस लॉजिक छेड़ने पड़ेंगे तो हाँ, टेस्टिंग में टाइम लगेगा। ठीक है। पर अगर मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर सही से कर रखा है, तब क्या होगा, जब मैं रिएक्ट में मूव करूंगा तो मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस जो होगा, मुझे इतना पता होगा भाई बिजनेस लॉजिक में तो कुछ छेड़ा ही नहीं है। ठीक है ना, वो वैसे का वैसा ही है जो पुराना था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमें बस यूआई की टेस्टिंग अच्छे से करनी है, बिजनेस लॉजिक की नहीं है, जो डेटाबेस में जो सेव हो रहा है उसकी नहीं। अगर हमने जिस तरह से पैरामीटर पहले बिजनेस लॉजिक को फीड किया करते थे, रिएक्ट में चेंज करने के बाद भी अगर वैसे ही फीड कर रखे हैं, तो हमारा काम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कि मैंने यूआई की लेयर में चेंज तो किया, और उसका इम्पैक्ट ना ही बिजनेस लॉजिक में कुछ मेजर हुआ, ना ही डायरेक्ट। ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कल के दिन किसी बिजनेस लॉजिक में चेंज आता है, ठीक है ना, बिजनेस लॉजिक जैसा हम वही रोल नंबर का एग्जाम्पल लिया था, या फिर जो लोन का एग्जाम्पल लिया था, कल के दिन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन में चेंज आता है, या फिर हमारा चेंज किस में आता है कि भाई आज अब मेरे एक क्लास में 50 नहीं 100 स्टूडेंट तक हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ बिजनेस लॉजिक वाली लेयर को छोड़ूंगा। ठीक है। मुझे ना ही यूआई में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ना ही डेल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बिजनेस लॉजिक लेयर में मेरा चेंज होगा और मेरा काम पूरा। ठीक है ना। तो उसकी टेस्टिंग होगी, उसमें हम देखेंगे अच्छा बिजनेस लॉजिक हमारा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम बिजनेस लॉजिक के अलग लेयर रखते हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर। अगर मान लो अभी हम यूज करते हैं एसक्यूएल, ठीक है, कल के दिन मैंने कहा नहीं यार एसक्यूएल नहीं, अब से मोंगोडीबी यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम एसक्यूएल में अब क्या होगा, डेटा एक्सेस लेयर में अब तक हमने एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करने का लॉजिक लिखा होगा, मोंगोडीबी का लिख देंगे। पर हमारा जो यूआई था, या जो हमारी जो बिजनेस लॉजिक वाली लेयर थी, उसमें कहीं कुछ चेंज नहीं आया। मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये इतना पार्ट रहेगा, ये कुछ नहीं छूना पड़ेगा, सिर्फ मैं टाइल में चेंज करूंगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हम लेड आर्किटेक्चर अपने पास प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि थ्री लेयर आर्किटेक्चर में क्या है, यूआई, ये प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा एक्सेस लेयर, इनका क्या काम होता है। ठीक है। अब जो यू प्रेजेंटेशन लेयर है, यूआई प्लस एमवीसी, ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पर हमने काम कर ही लिया ये पूरी जो। ठीक है। अब बिजनेस लॉजिक लेयर, हम बिजनेस लॉजिक लेयर पे में देख रहे होगे तो हमने दो पार्ट कर रखे हैं, एक बिहेवियर, एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है, पहले बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर से क्या समझते हैं, बिहेवियर मतलब कौन कैसा बिहेव कर रहा है।
है ना, सिंपल नाम है। तो जो बिजनेस लॉजिक होता है, अब यहाँ पे भी हम अपना कोड कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम हमें जितने भी फंक्शंस वगैरह लिखने हैं, ठीक है, वो बिजनेस लॉजिक के बिहेवियर वाले पार्ट में जाते हैं। ठीक है। और जो भी पैरामीटर वाले पार्ट होते हैं हमारे, कि जैसे मानो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, ये सारी जो वेरिएबल है वो हम डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी रिक्वेस्ट वाले पार्ट। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट मतलब जब हम जो अपना डेटा है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ये हमारा रिक्वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, लिख के देते हैं यहाँ पे, और ऊपर लिखेंगे ये हमारा रिक्वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, और जब हमारा डेटा मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये ये होता है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट वाला पार्ट का, जब यूआई से हमारे पास यूजर ने कोई बटन प्रेस किया तो उसने रिक्वेस्ट के पैरामीटर भेजे, वो इंसर्ट ऑपरेशन के लिए भेज सकता है या कुछ डेटा फेच करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर होंगे। ठीक है। अब बिजनेस लॉजिक जब अपना काम कर देगा, ठीक है, बिजनेस लॉजिक में अपना बिहेवियर में हम डिफाइन करके रखेंगे कि भाई क्या बिजनेस लॉजिक है। ठीक है? वो फिर डेल को भेजेगा, तो यही रिक्वेस्ट के पैरामीटर जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बिजनेस लॉजिक से डेल में, डेल उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, डेल में भी यही है, बिहेवियर वाला पार्ट और कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वेस्ट में अब उसके पास भी होंगे, इंसर्ट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद जो उसके लिए पैरामीटर होंगे वो यहाँ पे डिफाइन होंगे। अब डेटा एक्सेस लेयर क्या करेगी, मान लो इंसर्ट का ऑपरेशन था तो डेटा एक्सेस लेयर ने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, लिख देते हैं डीबी से, क्यों लिखते हैं, कोई मिनट, डेटाबेस। ठीक है, अब डेटा एक्सेस लेयर ने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। तो जैसे सबको पता है कि जैसे ही टेबल में इंसर्ट करते हैं तो उसकी प्राइमरी की होती है, हमने क्या किया, डेटाबेस से प्राइमरी की डेटा एक्सेस लेयर को रिटर्न करी। ठीक है, अब इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए डेल का बिहेवियर क्या करेगा, जो ये हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है, अब इसको भेजेगा बिजनेस लॉजिक वाली लेयर के पास। तो देखो इंसर्ट ऑपरेशन हो गया, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा रिस्पॉन्स का पैरामीटर। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर आ रहे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है मतलब जब डेल ने कहा कि अच्छा मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ, तो ये लो मेरा, एक तरह से प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है वो कि हाँ मैंने ऑपरेशन कर दिया है। तो उसने रिस्पॉन्स पैरामीटर में आईडी भेजी, वो बिहेवियर को मिली, बिहेवियर को पता चलेगा कि अच्छा हाँ मेरे को आईडी मिल चुकी है, मतलब डेल ने अपना काम कर दिया है। अब वो यही रिस्पॉन्स प्रेजेंटेशन लेयर को भेज रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी कि जो भी उसे रिस्पॉन्स मिलेगा, अब जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा से मतलब अब जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है यहाँ पे फेलियर हो, तो ये प्राइमरी की भेज नहीं पाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी की कुछ नहीं होगी तो ये नल या जीरो कुछ तो रिटर्न करेगा। बिजनेस लॉजिक को पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ यार यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब रिस्पॉन्स आया नहीं। तो ये क्या करेगा, वही जो रिस्पॉन्स हमारा गड़बड़ रिस्पॉन्स है, जीरो है या नल है, वो ये प्रेजेंटेशन लेयर को भेजेगा। और प्रेजेंटेशन लेयर जो भी इसके पास रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से या तो सक्सेस मैसेज दिखा देगी या फिर एरर मैसेज। एरर मैसेज में क्या होगा, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इंटरनेट डाउन, जो भी रीजन है। ठीक है, तो इस तरह से थ्री लेयर आर्किटेक्चर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करते हैं। रिक्वेस्ट पार्ट हमारा क्या है, जब हमारे जो पैरामीटर से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और अगर देखना चाहोगे तो जैसे यहाँ से देखेंगे ना, तो जैसे रिक्वेस्ट जो हमारी रहती है, रिक्वेस्ट एक तरह से हमारी क्लास रहती है जहाँ सिर्फ हमारे पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, बिहेवियर हमारा कौन सा पार्ट होगा, जहाँ हमारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। क्योंकि अब कौन सी, अब इंसर्ट करते हुए क्या क्या करना है वो एक बिहेवियर है। ठीक है ना,
तो इसलिए वो बिहेवियर वाली लेयर का पार्ट होता है। बिहेवियर में हमारे सिर्फ रहते हैं फंक्शन, जैसे यहाँ पे है ना, बिहेवियर क्या होगी, एक क्लास होगी हमारी, ठीक है ये। जैसे यहाँ पे देखा है, जो ये हमारी फर्स्ट एपीआई मॉडल है, इसमें हमने सिर्फ फंक्शंस डिफाइन किए हैं। यहाँ कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं है। पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं पर क्लास के थ्रू यूज किए हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट डिटेल क्लास डिफाइन यहाँ पे है, और जो दूसरी क्लास है यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स हैं, इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। तो ये भी हमने क्या कर रखा है, डेटा एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि हमारी एक क्लास ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ हम उस क्लास के अलग अलग बिहेवियर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और वो बिहेवियर जो काम करते हैं, किस क्या काम करते हैं वो, ऐसे हमारी दूसरी क्लास है, ये एक तरह से रिक्वेस्ट की क्लास होगी हमारी, उसके पैरामीटर यूज करके वो कुछ अपना बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या होगा, जो भी हमें उनसे काम करवाना है, इंसर्ट है तो इंसर्ट उनका बिहेवियर है, हमें उनसे डेटा फेच करवाना है तो जो डेटा फेच हम करवा रहे हैं वो उनका बिहेवियर है, ठीक है। तो इसलिए हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, रिक्वेस्ट के पैरामीटर जो कि हमारे लेफ्ट टू राइट में, जो पैरा लेफ्ट टू राइट जब हमारा लॉजिक मूव कर रहा है, तब हमें कौन से पैरामीटर्स यूज करने होते हैं, हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर होते हैं। जब हमारा कोई ऑपरेशन पूरा हो गया, इंसर्ट ऑपरेशन है, फेच ऑपरेशन जब पूरा हो गया, तो हमारा डेटा फिर राइट टू लेफ्ट मूव करता है, तो फिर वो हमारे रिस्पॉन्स के पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। यूआई से बीएल, बीएल से डेल, रिक्वेस्ट के पैरामीटर, डेल से बीएल, और बीएल से यूआई हमारे रिस्पॉन्स के पैरामीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थ्री लेयर आर्किटेक्चर ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को अपनी जो ये हमारी फर्स्ट एपीआई है, इसमें आगे बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे अब मतलब जो ये मॉडल है अभी इंटरेक्ट करेगा बीएल वाली लेयर से, ठीक है। जो ये मॉडल है, इस इस ये रिस्पॉन्सिबल होगा अब हमारे बिजनेस लॉजिक के बिहेवियर्स के फंक्शन को हिट करने के लिए, ठीक है। और फिर की हेल्प लगेगी हमारे रिक्वेस्ट पैरामीटर की हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो एक बार में तीनों नहीं लेंगे, पहले हम इतने पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जाकर हम डेल को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर बीएल तक समझ में आ गया तो डेल फिर बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होगी, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर कमेंट्स कर देना, या जो मुझे अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच कर लेना कि भाई यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू एवरीवन।